जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही। ओपीडी से लेकर जांच, दवा वितरण और अन्य सभी कामकाज ठप रहे। जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर इलाज को आए मरीज और उनके तीमारदार परेशान रहे। मामला 2.5 दिन के वेतन से जुड़ा है, जिसे लेकर हेल्थ वर्कर लामबंद हैं और सरकार से उस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसमें सरकार ने छुट्टी के दिन काम करने पर मिलने वाले 2.5 दिन के वेतन की व्यवस्था को बंद कर दिया है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। जिला अस्पताल रियासी में मेडिकल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन चला। पूरे दिन ओपीडी सेवाएं ठप रहीं। रियासी के जिला अस्पताल में मेडिकल कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर वित्त विभाग द्वारा कथित तौर पर 2.5 दिन की सैलरी कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन रियासी के बैनर तले अस्पताल परिसर में किया गया। विरोध के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से सैलरी कटौती के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे जिले में पूरे दिन जिला अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं, जिससे इलाज के लिए आए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि मेडिकल स्टाफ दिन रात लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद 2.5 दिन की सैलरी काटना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि कई बार कर्मचारी पूरे महीने बिना किसी छुट्टी के काम करते हैं, फिर भी उनकी सैलरी काट ली जाती है। मेडिकल कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को जल्द वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। का जो हमारी सेंट्रल बॉडी जो टीम है, जम्मू प्रोविंस भी, कश्मीर प्रोविंस भी, उन्होंने सब ने एक ऑर्डर निकाला हुआ था कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी ओपीडीज़ हैं वो आज के दिन बंद रहेंगी। तो हम भी उनके साथ चले और आज के दिन ओपीडी बंद रखी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जो थी वो 24/7 जैसे चल रही थी वैसे चल रही हैं। हमने पूरे दिन के लिए ओपीडीज़ बंद रखी हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज हमारी 24/7 चल रही है। हम इमरजेंसी सर्विस को बिना कोई रुकावट डाले ओपीडी सर्विसेज, जिससे हमें ये खेद है कि हम नहीं चाहते कि बाहर से इतनी पब्लिक आती है और उनको दुख का सामना करना पड़ता है। नज़ारा सांबा में भी कुछ इसी तरह का दिखा। यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ब्लॉक पुरमंडल, ब्लॉक रामगढ़, ब्लॉक नुड समेत जिला अस्पताल सांबा में धरना प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल सांबा में कर्मचारियों ने JKMEF के बैनर तले शांतिपूर्ण धरना देते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अस्पतालों की अधिकांश सेवाएं बंद रहीं, जबकि केवल कैजुअलिटी और आपातकालीन सेवाओं को ही चालू रखा गया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने धरने में भाग लेते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के कुछ वर्गों और श्रेणियों के कर्मचारियों की 2.5 दिन की सैलरी रोक दी है, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। कर्मचारियों ने मांग की है कि HMME विभाग का 1971 का SRO 274 द्वारा लागू किया जाए, जिसे हाल ही में 20 जनवरी 2026 को डायरेक्टरेट फाइनेंस के आदेश से रद्द कर दिया गया था। वहीं हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों पर देखने को मिला। ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीजों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए, ताकि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज का जो हमारा 1 डे प्रोटेस्ट रखा गया है वो 2.5 दिन की सैलरी की कटौती की वजह से रखा गया है। पिछले दिनों 20/1/2026 को फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है, जिसमें हमारे मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की कुछ कैटेगरीज को 2.5 दिन की सैलरी से वंचित किया जाता है। तो आज जो हमारा ये 1 डे प्रोटेस्ट रखा गया था, इससे पहले भी हमने फरवरी में 2 घंटे की एक कॉल स्ट्राइक की थी और आज का जो हमारा फुल डे प्रोग्राम रखा गया है प्रोटेस्ट का। और आने वाले दिनों में अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं की गई, हमारी 2.5 दिन की सैलरी हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं दी गई, तो ये
प्रदर्शन जो है ये इससे भी उग्र हो सकता है और इसकी पूरी जिम्मेवारी जो गवर्नमेंट की होगी। कि जो 2.5 दिन की सैलरी का इशू जो है ये नॉन गस्टेड एम्प्लॉइज़ का इशू है। इसमें हमारी फेडरेशन की तरफ से 1 डे स्ट्राइक आज कॉल की गई थी, जिसमें हमारी पूरी ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो बंद हैं, एक इमरजेंसी को छोड़ के। कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी जनता सफ़र हो, क्योंकि हम भी जनता में से आते हैं। ओपीडी सर्विसेज 10 से 4 बजे तक हमारी पूरी बंद रहेंगी और इमरजेंसी हमारी फ़िलहाल के लिए खुली है। कि अगर आपने 2.5 दिन की सैलरी काटनी ही थी तो फिर दी क्यों थी मुलाजमों को? और अगर आप काट रहे हो तो जहाँ कोई कैजुअल्टी हो जाएगी तो मुलाजम स्ट्राइकों पे बैठे हुए हैं। अगर कोई कैजुअल्टी हो गई तो आपका गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवार होगी। मैं इधर अपनी मदर को लेके आया था, तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बाकी लोग भी इधर सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, हमें तो हो रही है, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है। डोडा में भी मेडिकल कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक की। डोडा जिले और उसके आसपास के इलाकों में पेन डाउन स्ट्राइक में के कारण ओपीडी सेवाएं बंद हो गई। कर्मचारियों की सैलरी से करीब 2.5 दिन की सैलरी काटे जाने के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया। मेडिकल कर्मचारियों ने जिले के अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से इस असली मुद्दे को सुलझाने की मांग की है। हड़ताल के कारण ओपीडी सेवाएं बंद रहीं, जबकि मरीजों के लिए सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गईं। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे और आने वाले दिनों में फिर से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी जो ये सैलरी काटी गई है बगैर इसके कि जो ग्राउंड जो ज़मीनी हकाइक हैं उसको बगैर देखे हुए, यानी जो चाहे इसमें हमारा डिपार्टमेंट है या कोई दूसरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है डायरेक्ट करने में, उनको पहले ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो किन हालात में जो है इन अस्पतालों को चलाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ जो इंजस्टिस की गई है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप देखेंगे आइंदा जो आने वाले दिन हैं तो जो गैजेट हॉलीडेज रहती हैं या जो बाकी संडेज रहते हैं उनकी छुट्टियाँ हम भी अवेल करेंगे। इससे जो हमारा जो पेशेंट केयर है उस पर बहुत असर पड़ेगा। जो हमारी फेडरेशन है मेडिकल फेडरेशन, बॉटम से लेकर टॉप तक हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है ये ठीक नहीं है। इसका मतलब सरासर ये है कि कोई ज्यादती हो रही है हमारे डिपार्टमेंट के साथ। अदर डिपार्टमेंट भी हैं जिनको 2.5 डेज मिल रही है, उनको कोई का उतना नहीं होता है जितना हमारे 24/7 हमारा रोस्टर बना होता है। रोस्टर के बावजूद भी हमारे जो मुलाजिम हैं ड्यूटी देते हैं उनका भी 2.5 डेज जो वो काटा गया है। उसके साथ जो हमारा जनरल स्टाफ जो है उसके अलावा हमारा एनएचएम को भी रोस्टर ड्यूटी में लगाकर और उनको भी सैलरी जो है हम नहीं देखेंगे। बस यही हमारा मसला है कि 2.5 डेज हमारा रिवोक किया जाए। कर्मचारियों का कहना था कि मेडिकल कॉलेज व सहायक अस्पतालों में करीब 2000 कर्मचारी इस आदेश से प्रभावित हुए हैं, जबकि पूरे प्रदेश में हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी इस आदेश से प्रभावित हैं। सरकार ने अब जो कमेटी बनाई है वो मात्र छलावा है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के चेयरमैन सुशील सूदन, प्रधान सरदार जसविंदर सिंह ने मेडिकल कॉलेज से अरुण शर्मा ने 2.5 दिन का अतिरिक्त वेतन बंद करने के मुद्दे पर सरकार के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। मेडिकल कॉलेज व सरकारी सहायक अस्पतालों में करीब 2000 कर्मचारी इस आदेश से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी हर छुट्टी के दिन काम करने आते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें मात्र 2.5 दिन का ही अतिरिक्त वेतन मिलता है, वो भी अब सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने सरकार के आदेश को पूरी तरह से गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने आदेश को वापस लेकर 2.5 दिन का वेतन जारी करना चाहिए। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।